एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल ठाकुर जी के प्रेम से भरा हुआ था। उसके छोटे से मिट्टी के घर में न कोई दौलत थी, न कोई सहारा। बस एक कोने में बैठे थे उसके प्यारे ठाकुर जी। अम्मा रोज सुबह उठकर सबसे पहले ठाकुर जी को नहलाती, उन्हें साफ कपड़े पहनाती, माथे पर चंदन लगाती और बड़े प्यार से कहती, लाला, मेरे घर में चाहे कुछ भी ना हो, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। लेकिन एक दिन अम्मा के घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा। चूल्हा ठंडा था, रसोई खाली थी और अम्मा की आंखों में आंसू थे। वो ठाकुर जी के सामने बैठकर रो पड़ी। लाला, आज तेरे लिए क्या बनाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर रोने के बाद अम्मा ने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, मैं अपने ठाकुर जी को भूखा नहीं रहने दूंगी। वो लाठी लेकर गांव में निकली। किसी से काम मांगा, किसी से थोड़ा आटा मांगा, लेकिन उस दिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। थकी हुई, भूखी, टूटी हुई अम्मा जब वापस अपने घर लौटी तो दरवाजे पर एक छोटा सा प्यारा बालक खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। बालक ने धीरे से कहा, अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अम्मा एक पल के लिए रुक गई। घर खाली था, रसोई खाली थी, लेकिन उसका दिल अब भी प्रेम से भरा हुआ था। अम्मा बोली, बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। फिर अम्मा ने पूरे घर में ढूंढना शुरू किया और तभी एक कोने में उसे थोड़ा सा आटा और चुटकी भर गुड़ मिल गया। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और 2 छोटी सी मीठी रोटियां बना दी। लेकिन अम्मा ने वो रोटियां पहले सीधे उस बालक को नहीं दी। वो उन्हें लेकर अपने ठाकुर जी के सामने गई और रोते हुए बोली, लाला, आज बस इतना ही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लेना। फिर उसने वही रोटियां उस छोटे से बालक को दे दी। बालक बड़े प्रेम से खाने लगा और अम्मा उसे बस देखती रही, जैसे वो किसी साधारण बच्चे को नहीं, बल्कि अपने ही ठाकुर जी को खाते हुए देख रही हो। खाना खत्म करने के बाद बालक मुस्कुराया और बोला, अम्मा, तूने मुझे प्रेम से खिलाया है, अब तेरे घर कभी कमी नहीं होगी। अम्मा की आंखें भर आईं। वो बोली, मुझे धन नहीं चाहिए बेटा, बस मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे घर में रहें। बालक मुस्कुराया और धीरे से बोला, जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां ठाकुर जी कहीं जाते ही नहीं। इतना कहकर वो बालक बाहर चला गया। अम्मा भी उसके पीछे भागी, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। वहां कोई नहीं था, न रास्ते में, न गली में, न दरवाजे के पास। अम्मा कांपते हुए अंदर आई और जैसे ही उसने ठाकुर जी की मूर्ति को देखा, उसकी सांसें रुक गईं। ठाकुर जी के होठों पर गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था। अम्मा सब समझ गई।
आज उसके घर कोई साधारण बालक नहीं आया था। आज स्वयं ठाकुर जी उसके प्रेम का भोग खाने आए थे। अम्मा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बस एक ही बात कहती रही, मेरे लाला आए थे, मेरे ठाकुर जी आए थे। मैं धन्य हो गई। उस दिन के बाद अम्मा के घर कभी कमी नहीं रही। लेकिन अम्मा हमेशा यही कहती थी, ठाकुर जी को धन से नहीं, प्रेम से बुलाओ। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ ठाकुर जी खुद चले आते हैं। अगर आप भी ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करते हो तो कमेंट में लिखो, राधे राधे।